नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान का ये चैनल दिन प्रतिदिन आप लोगों की सहायता कर रहा है, कमजोर बच्चों की सहायता कर रहा है मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने में। इम्प्रूव करने के लिए हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स डाले हैं, जिनको आप अगर नहीं देख पाए हैं तो देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे रखी हैं। बहुत ही आसानी से त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेस से समझाया गया है और एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश हो रही है। आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल्स को इम्प्रूव होते रहेंगे और आपको जो है आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेंगी। शुरुआत के कुछ वीडियो में मैं ये मानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कुछ खराब रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हमारा जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये हमारी बिल्कुल ही प्रतिबद्धता है कि हम आपको हर रोज शाम को 6 से 7 एक गणित का वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे कि आप अगर निरंतर उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी गणित बिल्कुल मजबूत हो जाएगी कुछ ही समय में। आप हमसे जुड़कर 1 से 2 महीने देखिए, आपके कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जल्द ही हम आपकी कुछ और सीरीज शुरू करने वाले हैं, जैसे करंट अफेयर सीरीज सुबह 6 से 7 आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही हम जो आज का ये वीडियो बना रहे हैं ये एक होमवर्क वीडियो है। इसमें पिछले जितने भी पार्ट्स में अभी तक 6 पार्ट्स आए हैं, 6 पार्ट्स में जो भी होमवर्क दिए गए हैं उन सभी को एक साथ सम्मिलित किया गया है। अगर आपने वो होमवर्क किया होगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी ऑप्शन या किसी पोर्शन में डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉ करके या कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। अगर हम 3 को गुणे में है उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, tan थीटा बराबर 4 बटे 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ पर tan थीटा बनाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि हमें पता है tan थीटा जो है वो sin और cos का अनुपात होता है। tan थीटा किसका अनुपात होता है, sin थीटा और cos थीटा का अनुपात। तो हमें यहाँ पर sin और cos को बनाना है, sin अपॉन cos बनाना है। तो हम जब देखते हैं ध्यान से 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा ये दिया गया है और बटे में दिया गया है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। साथियों, अगर हम ध्यान से देखें तो sin अपॉन cos बनाने के लिए हमें cos यहाँ पर कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि ब्रैकेट में मौजूद या अंदर मौजूद सभी पदों को उस चीज से भाग देना है जो चीज हम कॉमन लेते हैं या बाहर निकालते हैं। हमने cos बाहर निकाला तो cos से सभी टर्म को भाग देना है। यहाँ पर भी 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा हो गया और बटे में sin थीटा है तो बटे में भी tan थीटा बनाना है तो cos थीटा ही कॉमन करेंगे। यहाँ पर आ गया 3 sin थीटा बटे cos थीटा। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम 2 cos थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर भी cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। ये sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस का 2 हो जाएगा और बटे में 3 tan थीटा, सॉरी ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस का 2 रहेगा, नीचे माइनस है तो नीचे माइनस का 2 हो जाएगा। 3 tan थीटा, tan थीटा का जो मान है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि 4 बटे 3 है प्लस का 2 और बटे में 3 गुणे 4 बटे 3 माइनस का 2। यहाँ से 3 और 3 कट गया, 3 और 3 कट गया, ये आ गया 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 का मतलब 6 ऊपर और 4 में से 2 गया 2 नीचे। इस तरीके से इसका उत्तर 3 आ गया। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो रोक सकते हैं वीडियो को। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको इसी तरीके से cot की वैल्यू दे रखी है। cot की वैल्यू जो कि है 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे 5। तो हम करेंगे क्या, 5 sin थीटा यानी 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और बटे में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया गया है। जैसे कि tan थीटा sin और cos का अनुपात होता है, वैसे ही cot थीटा cos और sin का अनुपात होता है। यानी यहाँ पर हमें cos के अपॉन में sin बनाना है तो कॉमन क्या करेंगे, sin कॉमन करेंगे। sin कॉमन करने का मतलब ब्रैकेट में मौजूद सभी पदों को sin से भाग करना है। sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसके पूरे के बटे में हम कर देते हैं। यहाँ पर भी sin थीटा कॉमन लेना होगा क्योंकि cot थीटा बनाना है। तो ये 4 sin थीटा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे sin थीटा अपॉन sin थीटा सही था। इसके बाद हम यहाँ पर भी देखते हैं sin थीटा अपॉन sin थीटा ये हो जाएगा और प्लस का 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा ये हो जाएगा। इस तरीके से ये sin थीटा कट जाएगा और यहाँ पर भी ये कट जाएगा।
यहाँ पर 5 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन में 4 प्लस 3 ये भी कॉट थीटा हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं कॉट थीटा की जो कि दी है 3/5 यानी यहाँ पर 3/5 और बटे में 4 प्लस 3 गुणे 3/5। इसको सॉल्व करना है यानी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ पर ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा कर लीजिए। 5/1 प्लस 3 किया 9/5 और बटे में 4 दिया गया है ये और प्लस से 4/1 कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। दोनों का एलसीएम 5 5 25 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 9 रहेगा और बटे में ये 5 हो जाएगा और 5 को 20 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इस तरीके से 25 और 9 अगर हम जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा और बटे में 5 है ही और 20 और 9 29 हो जाएगा और बटे में 5 से 5 कट जाएगा यानी इसका फाइनल उत्तर 34/29 आ जाएगा। एक सेकंड एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो इसे माइनस कर लीजिए साथियों, ये थोड़ा साइन मिस्टेक हो गया है, इसको आप आसानी से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 में से 9 गया ये 16 बच जाएगा और 16/29 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अगर आप नोट करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं वीडियो को। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हमें तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से है। tan थीटा 4/3 दिया गया है, यहाँ से साइन कॉमन करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप अपने आप सॉल्व करिए। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम टू सेम 3 cot थीटा बराबर 2 दिया गया है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम है, अपने आप करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना बिल्कुल सारी चीजें एक जैसी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं tan थीटा की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 4/3 हो जाती है, क्योंकि 3 और tan थीटा के बीच में गुणा, जब गुणा वाला चिन्ह उधर जाएगा तो उसके बटे में आ जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं। पहला वैल्यू जो हमें फाइंड करना है वो है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू पुट करके 4/3 रख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, बटे 1 + 4/3 कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर 1 - 16/9 ये हो गया और 1 + 16/9 ये हो गया। इसके बाद जब हम देखते हैं 9 एकम 9 9 एकम 9 -16 और उसका पूरा एलसीएम 9 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ही लिया है एक तरीके से, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे 9 एकम 9 और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे में 9 9 से 9 कट गया, 16 में से 9 जाएगा, ध्यान रखिएगा 7 बचेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या जो है 16 है और बड़ी संख्या के साथ वाला चिन्ह लिया जाता है, छोटी संख्या के साथ प्लस है और बड़ी संख्या के साथ माइनस, तो उत्तर माइनस में आएगा, माइनस का 7/25 ये इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसका पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो कह रहा है cos वर्ग थीटा माइनस साइन वर्ग थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए साथियों हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। tan थीटा दिया गया है, इसमें दो चीजें दी गई हैं, यानी एक तो लंब और दूसरा आधार। और आपने पहले वीडियो में देखा था किस तरीके से पाइथागोरस का प्रयोग करके हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर्ण डायरेक्टली निकालेंगे। कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग का योग होता है, यानी 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, यानी कर्ण आ जाएगा 5। कर्ण आ जाएगा 5। जब कर्ण 5 आ जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है 3 और कर्ण है 5, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस लंब है कितना 4 और कर्ण है 5, इसका वर्ग कर देंगे। इसके बाद इनको सॉल्व करना बाकी रह गया, 9/25 माइनस 16/25, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो अंततः 7/25 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल उत्तर है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है छठा क्वेश्चन। एक बार अगर नोट करना चाहें तो आप वीडियो को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधे सीधे वैल्यू बेस्ड है या कुछ फॉर्मूलाज का यूज हो रहा है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, ये हम होमवर्क वीडियो देख रहे हैं। छठा क्वेश्चन आप पिछले वाले सारे वीडियोस को देखकर उन्हें पसंद आए तो उनको लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एग्जामिस्तान हमारा चैनल, बेल आइकन को दबाते ही आपको सारे न्यू वीडियोस या लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर आ जाएंगे, जो कि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न हमारे सामने आता है। छठा प्रश्न बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें 0.6 दिया गया है। मैंने हिंट वहां पर भी दी थी, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 तो होता है, पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा। 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, और उसके उत्तर आ जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। तो हमें वैल्यू पता करनी है 5 sin थीटा माइनस tan थीटा की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें पता क्या है, cos थीटा क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। अगर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली लगाते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत ही बेसिक से समझाया, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी अगर अब हमें लंब निकालना है तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग।
कर्ण का वर्ग 25 और आधार का वर्ग 9। 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, यानी लंब आ जाएगा 4। लंब कितना आ गया यहाँ पे साथियों? 4। पाइथागोरस का यूज करके आप निकाल सकते हैं लंब 4। आते ही हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। सीधे वैल्यू रखेंगे और डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी 4/5 माइनस 3 tan थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 4 और आधार है 3। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 में से 4 चला गया, शून्य उत्तर आ गया। ये छठा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कोसेक थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा का मान जो भी दे रखा है इसको हम देखते हैं 2 और अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 मान लेते हैं। और कोसेक थीटा साइन का विपरीत होता है, साइन लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ से आप आधार निकालेंगे, वो भी बिना पेन का यूज किए हुए। देखिए ध्यान से, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। कर्ण का वर्ग 4 हो जाएगा और लंब का वर्ग 1 हो जाएगा, यानी आधार जो आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। आधार जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा साथियों? √3। आधार हमारा √3 आ जाएगा। आधार √3 आते ही बस हमें ये नोट करना है और उसमें डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर देना है। कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर ये चीजें आसानी से सीखनी है तो हमारे पहले दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से बताई गई हैं। कॉट थीटा tan का विपरीत, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब यानी √3/1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है 1 और कर्ण क्या होता है 2, यानी ये 1/2 हो जाएगा। और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस वाले टर्म के बटे में है, ये प्लस अलग है। 1/2 और 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार √3/2 √3/2। इसके साथ हम देखते हैं ये √3/1 तो दिया ही गया है, प्लस ये 1/2 आया और इसके पूरे बटे में 2 प्लस √3/2 हो जाएगा। 2 प्लस √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर √3 ये आ गया और प्लस 1/2 प्लस √3 ये आ गया। यही इस प्रश्न का फाइनल उत्तर होगा। इसके साथ ही हम समझ रहे हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसमें आपको साइन थीटा का मान दे रखा है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पूछा गया है। साइन थीटा बराबर दिया गया है यहाँ पर 9वें प्रश्न में, 8वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। साइन का मान लंब होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो यहाँ से आधार निकालना है। बहुत ही ध्यान से काम करना है। आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग जब हम कर्ण का वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण का वर्ग करते समय हमें मिलेगा a² प्लस b² का होल वर्ग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना है। और जब लंब का वर्ग करेंगे a² माइनस b² का होल वर्ग। अगर आप ध्यान से समझे तो मैंने एक वीडियो में इस फॉर्मूले का जिक्र किया है। बीजगणित में एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² जिसका मान होता है एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो और दोनों की गुणा कर दो। तो यही चीज यहाँ पर भी करनी है। ये a² है, ये माइनस b² है, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? a² प्लस b² प्लस a² माइनस b² और गुणा यहाँ पर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² प्लस b² माइनस a² माइनस b²। चूंकि माइनस का साइन आ चुका है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर लिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b² से b² कट जाएगा, ये 2a² हो जाएगा और ये प्लस करेंगे तो प्लस तो है ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। a² ये हो गया प्लस b² ये हो गया, माइनस अंदर भेज देंगे माइनस a² प्लस b²। तो ये a² से a² कट जाएगा, ये 2a² हो गया इंटू 2b² हो गया। इसका फाइनल उत्तर आ गया 4a² b²। ये अच्छा आंसर आया। अगर इसका ऑप्शन इस तरीके से दे रखा हो 2ab का होल स्क्वायर तो ये भी एक सही आंसर माना जाएगा। 2ab का होल स्क्वायर 4a² b² ही होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन जो कि फाइनल क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर सकते हैं आप, आसानी से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है इस पर जरा ध्यान देते हैं। तो 9वां प्रश्न हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जो कि कोण B पर समकोण है। ABC नोट कर लेते हैं। A चूंकि कोण A यहाँ पर दे रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं ABC। कोण A tan A बराबर 1 दिया गया है, tan A बराबर 1 दिया गया है। A कोण के लिए देखिए लंब क्या है ये और आधार क्या है ये। tan A बराबर 1 यानी 1/1, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब यानी A 1 और ये भी क्या है 1 और एक कर्ण निकालना है तो √1² प्लस 1² यानी √2 इसका कर्ण हो जाएगा। इसमें वैल्यू पता करनी है 2 sin A इंटू cos A की। 2 sin A इंटू cos A की वैल्यू पता करनी है। तो sin A लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण 1/√2 और cos A आधार बटे कर्ण होगा, वो भी 1/√2 हो जाएगा।
2 गुणे 1, दोनों की ऊपर की गुणा 1, √2 की गुणा 2 और 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। इस तरीके से ये जो होमवर्क के क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एक और होमवर्क के क्वेश्चन को। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है cot a प्लस cos a और y की वैल्यू दे रखी है cot a माइनस cos a। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर और -1 की। आइए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू निकालते समय x की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे और बीच में माइनस का साइन है, इसलिए दूसरा टर्म लिखने से पहले उसमें एक ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू cot a माइनस cos a है, इसलिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो cot a प्लस cos a हो जाएगा और माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर cot a और cot a कट जाएगा और उत्तर में हमारे पास बचेगा2 cos a। अब जब हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम देखते हैं क्या होगा। cot a दिया गया है प्लस cos a दिया गया है वैल्यू x की और प्लस निकाल रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि साइन बदलने की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। cos a से cos a कट जाएगा और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 2 cot a। अब हम जब इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तब हम देखते हैं आखिर क्या आता है। x माइनस वाई की जगह पे x माइनस वाई की वैल्यू जो कि है 2 cos a अपॉन x प्लस वाई की जगह पे x प्लस वाई की वैल्यू जो कि है 2 cot a पुट करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस x माइनस वाई की जगह पे x माइनस वाई की वैल्यू जो कि है 2 cos a अपॉन में 2 दिया गया है तो 2 ही रखते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, साथ में लगा देते हैं -1। इसके बाद जब हम देखते हैं तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा और cos a है और अपॉन में cot a है तो हम क्या करते हैं अपॉन वाले को cos a अपॉन sin a कर लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 और 2 आपस में कट जाएंगे और cos a का होल स्क्वायर बचेगा जो कि cos स्क्वायर a हो जाएगा, -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसे देखते हैं तो cos a से cos a कट जाएगा और sin a जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि sin स्क्वायर a हो जाएगा और प्लस यहाँ पर cos स्क्वायर a हमारे पास है और -1। अगर आप ध्यान से देखें तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बन चुका है जिसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर -1 अलग से है जिसका मान 0 हो जाएगा। ये था आज का ये जो होमवर्क का क्वेश्चन था ये है। इसके बाद हम कुछ और बचे हुए होमवर्क के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं पार्ट 5 के 11वें प्रश्न को। पार्ट 5 का जो 11वां प्रश्न है वो कह रहा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। ये सारी चीजें एक ब्रैकेट पे इंटू cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ मान रखने हैं और उनको कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल देना है। सबसे पहला जो मान रख रहे हैं sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। 1/2 का होल वर्क कर देंगे प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री यानी 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री जो है cos 60 का उल्टा होता है। cos 60 होता है 1/2 तो sec 60 हो जाएगा 2 का वर्ग इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, cosec स्क्वायर 45 डिग्री साइन का उल्टा साइन 45 1/√2 तो ये √2 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री sec 30 cos 30 का विपरीत cos 30 जो होता है वो होता है कितना √3/2 का उल्टा 2/√3 2/√3 का होल वर्ग। अब हम जब देखते हैं ध्यान से तो इसे सॉल्व करते हैं 1/4 प्लस 4 आ जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद जब हम आएंगे तो √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3। जब इसका सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं +4 -4 है यानी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा गुणे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 3 दूनी 6 4 10/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 यानी 5 ऊपर की गुणा 1 पंचे 5 नीचे की गुणा 2 3 6 5/6 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं cot स्क्वायर 30 डिग्री। cot 30 tan का उल्टा होता है, tan 30 1/√3 होता है तो cot 30 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 30 cos 30 √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री sec 45 cos 45 का उल्टा cos 45 1/√2 तो sec 45 √2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/4 cosec स्क्वायर 30 डिग्री। cosec स्क्वायर जो है वो sin का उल्टा होता है, sin 30 1/2 तो cosec 30 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, बस आपको जो है सारणी से सारे मान याद होने चाहिए।
अगर एक भी मान आपको याद नहीं है तो आपको इन क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत हो सकती है। मान कैसे याद करने हैं ये मैंने आपको उस 5वें वीडियो में बता रखा है, आप जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं जो भी नए साथी हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कर सकते हैं। 4 से 4 काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, इनमें गलतियां करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा, -3/2 और -3/2 ये जब जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लीजिएगा, इनमें 2 एलसीएम हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 × 8, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2/2 यानी 2/2 का मान 1 आ गया। इसका फाइनल उत्तर 1 आ गया, जो 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न के बाद जो अंतिम प्रश्न बचता है वो है 13वां प्रश्न इस पार्ट का। 13वें प्रश्न में हम देखते हैं sin 30 ऊपर दिया गया, सीधे 1/2 रख देते हैं, cos 45 ऊपर दिया गया है, 1/√2 रख देते हैं, प्लस cot 45 दिया गया है, sin cot 45 भी 1 होगा, tan 45 के समान, और sec 60 जो है cos 60 का विपरीत होता है। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, माइनस sin 60 होता है √3/2 और tan 45 होता है 1, और प्लस cos 30 भी sin 60 के बराबर होता है √3/2 बटे sin 90 कितना होता है 1। अब हम जब ध्यान से देखते हैं इसको तो हमने देखा कि ये उस तरीके का गुणा है जो a/b/c/d, यानी नीचे सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर और बीच वाली चीज उसके ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 1 × √2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 ये हो जाएगा, माइनस √3/2 ये बचेगा, और √3/2 ही ये बचेगा। यहाँ पर आप देखते हैं ये प्लस और माइनस के साइन के साथ है, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा √2 ऊपर है, नीचे 2 है। अब आपको मैंने एक बार शुरुआती वीडियो में ये बताया था कि 2 को जो है वो हम √2 × √2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे √2 × √2, जिससे ये 1 √2 जो है वो कट जाएगा, यानी ये उत्तर आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम जरा ध्यान से देखते हैं, एक चीज आप ध्यान से, हाँ ठीक है, एक चीज आप ये कर सकते हैं, जब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मौजूद है, तो अगर आप इसे काटना नहीं चाहते तो बिना काटे भी काम चल सकता है। इसका मतलब ऊपर √2 बच रहा था, ध्यान से देखिएगा, ऊपर √2 बच रहा था, नीचे 2 था। अब हम सीधे इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 2 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा √2 + 1। इस तरीके से इसका उत्तर ये आ गया। ये 13वां प्रश्न था इस पार्ट का अंतिम होमवर्क क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ जो अलग तरीके के क्वेश्चन दिए गए थे उनको भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं 5वें वीडियो का जो होमवर्क है उसके क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन उसमें था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताया गया था tan a + b = √3 होता है। इस पोर्शन में, 5वें पोर्शन में, हमने विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निश्चित कोणों पर उनके मौजूद मानों के बारे में जाना था। यानी tan a + b = √3 दिया गया है, तो हमें कंपेयर करके tan को यहाँ से हटाना है और a और b की वैल्यूज को निकालना है। तो tan a + b = √3 अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब है √3 वैल्यू होती है tan √3 की, √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री पर। तो यहाँ से tan और tan को हटा देते हैं, अंत में हमारे पास आ जाता है a + b = 60 डिग्री। बिल्कुल सही तरीका है। tan a - b = 1 है, यानी अगर हम यहाँ पर इसे अलग कर लें कहीं, ये भी बिल्कुल मौजवानी और हाथ मतलब पेन का यूज किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। tan जो 1 वैल्यू होती है वो होती है tan 45 डिग्री की, तो इसलिए a - b बराबर आ गया 45 डिग्री। ये a - b यहाँ पर रख देते हैं, a - b = 45 डिग्री। ये दो जो इक्वेशंस मिल गई आपको, समीकरण मिल गए, इनको सॉल्व करते हैं। एक जब आप देख रहे हैं कि इनको एक प्लस है और एक माइनस है एक जैसे टर्म के साथ, तो इनको सीधे जोड़ देते हैं। जोड़ने पर एक टर्म यहाँ से हट जाएगा, यानी या तो एक लेटर a हट जाएगा या तो b हट जाएगा। आपको क्या करना है, कोई एक हटा देना है, तो b में से b हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर दोनों लेटर जो है a और a दोनों कोण है यहाँ पर ये, इसलिए a और a जुड़ जाएंगे, 2a हो जाएगा, और इधर जब ये जुड़ जाएंगे तो ये 105 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। इसलिए a बराबर आ जाएगा 105/2, 105/2 डिग्री। यानी अगर इसे वैसे बांट लें तो 5.75, यानी 5.75। लेकिन 105 है इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 50.75 कर लेंगे। 100 जाएगा 2 बार में, 100 जाएगा 50 बार में 2 से, और बाकी 0.75 में इसका 5 आ जाएगा। इसलिए ये ए एंगल आ गया 50.75। इसके बाद हम जब इसकी ए की वैल्यू
किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। अगर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री में इसका मान रखते हैं तो a तो है 50.75 प्लस b बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, b का मान निकालते हैं, तो इसे इधर से उधर ले जाएंगे, 50.75 हो गया ये। अगर इस तरीके का घटाना है तो मैं आपको बताता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे एक अंक आगे 50.75 या 50.75 जो भी आप इसे पुकारे, हालांकि सही तो 75 है यूज करना। 50.75 से एक अंक आगे यानी 51 को आप 60 में से घटा लीजिए। 51 को 60 में से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और पॉइंट लगाइए और 75 यानी 7.5 को अगर 100 में से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 9.25 इसका जो है फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये इसका बी कोड आ जाएगा। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, तुलना करी किसकी, बायां पक्ष जो है और दायां पक्ष है उनमें मौजूद त्रिकोणमितीय अनुपातों की। हमने क्या किया, सबसे पहले एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ बनाए। tan इधर था तो tan इधर बनाया, tan इधर था तो tan इधर बनाया। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमें उत्तर मिला, a आ गया हमारा 50.75 और b आ गया 9.25। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 21 के बाद हम देख रहे हैं 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में आप देखें sin a प्लस बी बराबर 1 दिया है। अब यहाँ साइन इधर है तो उधर भी साइन होना चाहिए। साइन 90 जो होता है 1 होता है। अगर आप चाहें तो बिना पेन चलाए लगा सकते हैं। a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, सीधे बता सकते हैं 90 डिग्री। साइन से साइन कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद cos a माइनस बी जो दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो ये भी आ जाएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि जो साइन 90 होता है वही वैल्यू cos 0 की होती है। यहाँ पर cos एलिमिनेट हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 0 और ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ पर जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, b कट जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90 प्लस 0 90 और a बराबर आ जाएगा 2 से भाग देने पर इसे 45 डिग्री। a का मान आ गया, तुरंत पहले वाले या दूसरे वाले जिस भी समीकरण में आप रखना चाहिए पहले में रखते हैं, तो 45 प्लस b बराबर 90 आ गया और b बराबर आ गया 90 माइनस 45 अर्थात 45 डिग्री। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको सारी चीजें तैयार है, आपने हमारे सारे वीडियोस को ध्यान से देखा है और अच्छे से समझा है, तो आप निश्चित ही इसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरे क्वेश्चन से बिल्कुल उड़ाने लगेंगे आप इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल खत्म कर देंगे और फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है हमारा 23वां प्रश्न। 23वां जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है और इसी प्रकार का एक प्रश्न है जिसमें साइन a माइनस बी 1/2 दिया गया है। यानी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करें, बिना पेन चलाए हुए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी बराबर 1/2 है, साइन a माइनस बी 1/2 यानी 1/2 साइन 30 होता है। तो साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 यानी साइन साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। cos a प्लस बी बराबर 1/2। cos की वैल्यू जो साइन में होती है उसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब कहने का है अगर साइन 30 1/2 है तो cos 60 1/2 होगा। तो a प्लस बी बराबर 60 आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 90, a बराबर 45। a बराबर 45 और b बराबर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर अगर आप रख देंगे, a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो b की वैल्यू भी 45। रुकिए ये 60 डिग्री था तो ये 45 यानी 45 में 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। जरा हम इसका फाइनल सोल्यूशन देखते हैं, फिर से आपको दिखा देता हूँ। a माइनस बी बराबर आपका पहला आया था 30 और दूसरा a प्लस बी बराबर आया था 60। इसको जब जोड़ा तो b भी कट गया यानी 2a बराबर आ गया 90, a बराबर आ गया 45 यानी 45। और इसके बाद जब हमने a को यहाँ पर रख दिया तो 45 प्लस b बराबर 60 हो गया और b बराबर 45 उधर जाएगा तो इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा, यानी अंततः b बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आपने देखा कैसे बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विद इन 5 to 6 सेकंड्स। इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपको। आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और जो है अब हम अगले पार्ट 6 के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव अगले पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ जो कि है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो आपने वीडियो देखा उसमें मौजूद होमवर्क के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कराऊंगा।
यहीं पर अभी तुरंत के तुरंत। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं जिनकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो सबसे पहला फार्मूला पढ़ा था वो था पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण पूरक कोण होते हैं, और यदि उन्हीं कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कोण होते हैं, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब जो हम फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो इस तरीके से थे कि sin 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। इसके बाद sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा। अब इन चीजों का यूज करना है और इन पर आधारित प्रश्नों को, होमवर्क को सॉल्व कर देना है। देखिए जरा ध्यान से, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। अब cot को अगर tan में बदलना है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। अगर इन दोनों कोणों का योग देखते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, 56 और 34, इसलिए ये दोनों पूरक कोण हैं, इसलिए हम तुरंत इस पे काम करते हैं। काम करने का मतलब cot 90 माइनस 34 है ये, तो यहाँ पर 56 कर लेंगे, 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan 56 डिग्री और माइनस tan 56 डिग्री। इसका अंततः उत्तर आ जाएगा 0, यानी शून्य इसका उत्तर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न आता है वो है cos स्क्वायर 13 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस अपनानी है। cos 13 को लिख देना है cos 90 माइनस 77 और माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री, और यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, यानी sin स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा और माइनस sin स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों कोण एक जैसे हैं, इसलिए शून्य इसका भी उत्तर हो जाएगा। तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इसको भी आप बिल्कुल मुंह जबानी कर सकते हैं बिना पेन का यूज किए हुए। cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, 81 और 9 का योग 90 डिग्री, यानी ये दोनों पूरक कोण हैं। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और जैसे ही पूरक कोण हुए हमने तुरंत पूरक कोण का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया। cos 81 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 9, यानी ये sin 9 हो जाएगा, और sin 9 में से sin 9 चला जाएगा, शून्य उत्तर आ जाएगा। ये देखते हैं इसे फटाफट। cos 90 माइनस 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9 और माइनस sin 9 डिग्री। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया sin 9 डिग्री और माइनस sin 9 डिग्री। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 0। कितने सरल क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। cosec 80 यानी cosec 90 माइनस 10 माइनस sin 10 sec 10 माइनस sec 10 शून्य। बिल्कुल वैसे ही काम करना है, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी कमी कहीं पर भी ना रह जाए, आप हर तरीके से परिपक्व हो जाएं। बस इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमजोर बच्चों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाइए। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा हो जाएगा, sec 10 डिग्री हो जाएगा और माइनस sec 10 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका फाइनल उत्तर 0 आ जाएगा। इसके बाद हम पांचवा जो क्वेश्चन लेते हैं, पांचवें क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही सारे क्वेश्चन लगभग सॉरी वैसे ही है, सिर्फ आपका एक एक सोल्यूशन करके मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या ना होने पाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर 75 डिग्री और cos स्क्वायर 15 डिग्री। अब हम या तो दोनों को 15 में बदल लें या तो दोनों को 75 में बदल लें। पहले हमने योग देखा 90 डिग्री है, यानी पूरक कोण का फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसका मतलब है या तो दोनों को 90 डिग्री में बदल लें, या तो दोनों को 75 में बदल लें या 15 में बदल लें। इसको देखते हैं, जब हम cos स्क्वायर 75 है तो इसको हम 90 माइनस 15 कर लेते हैं और प्लस जो भी चीज दी है वो वैसे ही नोट कर लेते हैं। cos स्क्वायर 15 डिग्री, जब इसको सॉल्व करेंगे cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, यानी sin स्क्वायर 15 डिग्री ये हो गया प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री ये हो गया। इसी के साथ हमने देखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज मस्ट, हर एक क्वेश्चन में रिवाइज करिए, तुरंत क्वेश्चन लगने लगेंगे। थीटा थीटा यानी कोण एक जैसे हैं, क्या कोण एक जैसे हैं। sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसके साथ साथ हमने दो फॉर्मूले और पढ़े थे, एक था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगले आने वाले वीडियो में आपको जो है बहुत ही जल्द इस टाइप के फॉर्मूलाज पर यूज्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको रेगुलरली किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आते रहते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन जो फॉर्मूलाज हैं इनको आपको बेसिक फॉर्मूला है इनको याद रखना है, इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे। 5 प्रश्न हो गए, 5वें के बाद छठे पर पढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपसे कह रहा है कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने देखा 72 और 18 का योग कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी ये भी पूरा कोण वाला एक सवाल है। कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 और माइनस का दिया है tan स्क्वायर 18 डिग्री। जब हमने ये देखा कोसेक 90 माइनस 18, कोसेक 90 माइनस 18, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा,
यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 18 डिग्री। क्या ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है ये बिल्कुल इसी के प्रकार से है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो थीटा बिल्कुल सेम है दोनों के लिए। इसका मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इसका उत्तर 1 आ गया। इस तरीके से आपने ये 6 प्रश्न सॉल्व किए, जिनमें से 2 प्रश्न जो थे वो इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड थे। आइए सिर्फ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, जो भी कमजोर बच्चे हैं उनको जरूर इन वीडियोस के बारे में बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा आसानी तरीके से आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ सकता। बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो से चीजों को सीखें और होमवर्क देकर उसके बाद होमवर्क को सॉल्व कराने की भी कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो लोग नोट करना चाहें वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वें क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि tan स्क्वायर 66 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 24 डिग्री हमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या 66 और 24 का योग 90 होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये कोण कैसा है? पूरक कोण है। पूरक कोण वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर tan स्क्वायर 66 डिग्री, tan 66 को लिख देंगे tan 90 माइनस 24 यानी वो हो जाएगा cot 24, और cot स्क्वायर 24 माइनस cot स्क्वायर 24 यानी इसका उत्तर भी 0 आ जाएगा। आइए जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आया tan स्क्वायर 66 डिग्री यानी tan स्क्वायर 90 माइनस 66 डिग्री, 90 माइनस 24 डिग्री, 90 माइनस 24 ही तो 66 होगा, इसलिए यहाँ पर ये चीज लिखी हुई बिल्कुल बदली नहीं। और यहाँ पर आ गया cot स्क्वायर 24 डिग्री। जब tan 90 माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है cot थीटा, cot थीटा माइनस cot थीटा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर आ गया 0। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सही ढंग से समझाया हुआ, बिल्कुल आसानी से समझने में आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में ये दे रखा है cos स्क्वायर 57 डिग्री, इसे फाइनली हम बना लेंगे sin स्क्वायर 33 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 33 डिग्री, यानी इसका उत्तर भी 0 हो जाएगा। लेकिन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप गणित में बिल्कुल पारंगत होंगे। जहां पर से आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब तो हम बिल्कुल पक्के हो गए, हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आपका पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा सोचने की गलती कदापि मत कीजिएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे साथ प्रैक्टिस करती रहनी है, या जो भी किताबें आपके साथ हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढ के से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। वैसे मैं ही कोशिश कर रहा हूँ इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको लगवा दूं जिससे आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या ना हो। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें sin 35 sin 55 और cos 35 cos 55 दिया गया है। जहां तक कि हमें उम्मीद है कि 35 और 55 का योग जो है वो बिल्कुल सही 90 डिग्री 90 होता है, यानी ये भी पूरक कोण है। पूरक कोणों का यूज करके हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, sin 35 और cos sin 55, किसी भी एक टर्म को पकड़कर उसको पलट दें, किसी भी एक टर्म को पकड़कर उसे पलट दें और हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं sin 35 दिया गया है। अगर हम चाहें तो सिर्फ इधर वाले टर्म को बदल लें और इधर वाले टर्म्स को ऐसे ही लिखा रहने दें। sin 35 दिया है यानी sin 90 माइनस 35 किसका होगा? 55 का। 55 90 में से 55 घटाने पर 35 बचेगा, और मल्टीप्लाई का साइन है यानी इनटू sin 55 डिग्री दिया है यानी sin 90 माइनस 35 डिग्री, और माइनस हो गया cos 35 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं sin 90 माइनस 55 यानी ये हो गया cos 55, और इसके बाद sin 90 माइनस 35 यानी ये हो गया cos 35, और माइनस का क्या है cos 35 इंटू cos 55। क्या दोनों चीजें सेम है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इनका उत्तर आ जाएगा 0। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है sec 70 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डायरेक्टली बिना किसी दिमाग लगाए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो ये दिया है cos 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लग रहा है 70 20 90 होता है, यानी ये तो पूरक कोणों का काम कर रहे हैं, इधर भी 70 20 90 होता है यानी ये भी पूरक कोणों का काम कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये बेस्ड करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेक को 90 माइनस थीटा करते हैं यानी सेक 90 माइनस 20 सेक 90 माइनस 20 कोसेक 20 हो जाएगा, और कोसेक 20 इंटू साइन 20 हमेशा 1 होगा। एक इधर आएगा एक इधर आएगा, दोनों का योग 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। सेक 70 दिया गया है तो हम क्या करते हैं सेक 90 माइनस 20 और इंटू साइन 20 पहले से दे रखा है, इसे ऐसे ही रखते हैं। इसके बाद cos 20 दे रखा है तो हम क्या करते हैं cos 90 माइनस 70 कर लेते हैं। 20 तो यही रहेगा 90 माइनस 70, और ये हो जाएगा कोसेक 70 डिग्री पहले से मौजूद है। अब सेक 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा? सेक 90 माइनस 20 हो जाएगा कोसेक 20 डिग्री, और साइन 20 डिग्री हमारे पास पहले से मौजूद है। फिर प्लस ध्यान से देखिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा यानी साइन 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था
कि कोसेक थीटा की गुणा अगर साइन थीटा से कर दी जाए तो इसका उत्तर सदैव 1 होता है। कैसे होता है? क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा ये वाला, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, मतलब फाइनल उत्तर आ जाएगा 1। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही चीज हमें करनी है। थीटा बिल्कुल सेम है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बिल्कुल यही चीज है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। ये 1 + 1 मिलाकर 2 होगा, यानी इसका उत्तर 2 आएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और स्टार बना लीजिएगा, 1-2 बार सॉल्व करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां होगा आज का, और इस होमवर्क का। इसमें आपको करीब करीब 23-24 क्वेश्चंस थे जो लास्ट वाले पार्ट में मिले थे, उनका होमवर्क करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। 11वें प्रश्न में हमें दिया गया है cos 54 डिग्री। जरा ध्यान से देखिए, 11वें प्रश्न में आपको दिया गया है cos 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री माइनस sin 54 डिग्री इंटू sin 36 डिग्री। 54 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 36 डिग्री, 54 और 36 54 एंड 36 का मतलब होता है, इसका योग करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों पूरक कोण है, पूरक कोण है यानी पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का साइन लगा है, यानी उत्तर शून्य आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो हम करते क्या है, पहले एक बार आइडिया ले लेते हैं क्या हो सकता है। जो हम यहाँ पे देखते हैं cos 54 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cos 90 माइनस 36 डिग्री कर सकते हैं, यानी sin 36 डिग्री आ जाएगा। sin 36 इंटू cos 36 माइनस, यहाँ पर क्या करते हैं sin 36 इंटू cos 36, यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर हम sin 90 माइनस 36 करते हैं, यानी cos 36 आ जाएगा। यहाँ पे भी cos 36 इंटू sin 36, यानी इसका उत्तर शून्य आ जाएगा। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। cos 54 डिग्री दिया है तो हम क्या करते हैं, cos 54 को लिख लेते हैं cos 90 माइनस 36, cos 90 माइनस 36, 54 ही तो होगा 90 माइनस 36 इंटू cos 36, जैसे दिया है वैसे ही लिखा रहने देते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है sin 54 डिग्री, sin 54 को भी क्या कर लेते हैं 90 माइनस 36 कर लेते हैं। इसके बाद इंटू में लिखा है sin 36 डिग्री। अब हम जरा ध्यान से देखते हैं, sin cos 90 माइनस 36 हो जाएगा sin 36 इंटू cos 36, और माइनस sin 90 माइनस 36 हो जाएगा cos 36 इंटू sin 36, हमें पहले से दे रखा। क्या दोनों ही चीजों में दोनों ही तरफ एक ही जैसी चीजें लिखी हैं, चूंकि गुणे का साइन लगा है इसलिए आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका उत्तर घटाकर शून्य आ जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 12वां क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है sin 53 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री प्लस cos 53 डिग्री इंटू sin 37 डिग्री। बीच में प्लस का साइन है, यानी शून्य आने की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब अब ये है कि हम इसे सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के देखते हैं। sin 53 डिग्री और 53 और 37 का योग 90 डिग्री, पूरक कोणों वाला सवाल है। sin 90 माइनस 37 डिग्री cos 37 डिग्री हो जाएगा, cos 37 इंटू cos 37 cos स्क्वायर 37 cos स्क्वायर 37 प्लस इधर आ जाएगा इसी तरीके से sin 37 इंटू sin 37 sin स्क्वायर 37 cos स्क्वायर 37 प्लस sin स्क्वायर 37 बराबर 1। आप चाहें तो अपने आप लगा के देख सकते हैं, वरना मैं इसका सॉल्यूशन तुरंत बता रहा हूँ। sin 53 डिग्री दिया है, sin 53 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री हमें पहले से दे रखा है, प्लस cos 53 डिग्री दिया है, इसे भी हम करते हैं cos 90 माइनस 37 डिग्री इंटू sin 37 डिग्री, यहाँ पर और लिख देते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, cos 90 माइनस थीटा यानी sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा इंटू cos 37 पहले से दे रखा है, प्लस cos 90 माइनस 37 यानी sin 37, और ये भी हो गया sin 37। एक जैसी चीजों का गुणा यानी कि इनकी घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 इसकी घात 1 माने दोनों की घात हो जाएगी 2, जुड़ के हो जाएंगी 2, यानी cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर, इधर भी वैसे ही एक घात इसकी दोनों जुड़ जाएंगी एक जैसी चीजों की गुणा करने पर, तो ये घात हो जाएगी 2 sin स्क्वायर 37 डिग्री। अभी हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पर देखे थे, जिसमें पहला फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे आगे लिख लीजिए चाहे पीछे। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर लिखा हो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो इसका उत्तर कितना होगा 4 प्लस 9 यानी 9 4 13, और अगर ऐसे लिख दे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तब भी इसका उत्तर क्या होगा 9 प्लस 4 यानी 13। इसका मतलब यह है योग में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय का मतलब समझ लीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को बदल देना। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको कक्षा 6 की किताब में मिल जाएगी, लेकिन आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका यूज अभी यहाँ पर नहीं है। इसको हम बिगाड़ देते हैं जल्दी से। 12वां क्वेश्चन आपने देख लिया, होमवर्क का अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां जो प्रश्न है वो cos 15 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री इंटू कोसेक 55 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही टर्म आपस में गुणनफल में दिए गए हैं, तो हमें गुणा करनी है इनकी। ध्यान से देखिएगा, 75 और 15, क्या 75 और 15 का योग 90 होता है? बिल्कुल होता है।
हम cos 15 को बदल देंगे cos 90 माइनस 75 में। cos 90 माइनस 75 यानी sin 75। अब sin 75 इंटू cos 75, अभी हमने देखा था sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर कोण समान है तो उनका गुणनफल एक होता है, यानी कोसेक 75 इंटू साइन 75 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद हम cos 35 देखते हैं, cos 35 और कोसेक 55, 55 और 35 90 डिग्री होता है, 55 और 35 का योग 90 होता है। तो cos 35 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, cos 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 यानी ये sin 55 हो जाएगा, और sin 55 इंटू कोसेक 55 भी 1 हो जाएगा। सिर्फ cos थीटा की वैल्यू जो होगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि कितनी होती है, 1/2। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले मुजवानी समझाया, अब इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 75 डिग्री। इसके बाद cos 35 डिग्री, cos 35 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री। इसके साथ साथ हमें जो दे रखा है उसे नोट करना है, कोसेक 55 दिया है इंटू cos 60 दिया है। जो बिंदी बीच में लगती है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान से समझते चलिएगा, और गुणा cosec 75 डिग्री। बिल्कुल सही, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, sin थीटा का मतलब sin 75 डिग्री, sin 90 cos 90 माइनस 55 यानी sin 55, और cosec 55 डिग्री का मतलब है, cosec 55 डिग्री को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे आगे यूज में आएगा। और cos 60 डिग्री दिया है तो cos 60 लिख लिया, इंटू cosec 75 दिया है तो cosec 75 लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा साथियों, sin 75 इंटू cosec 75, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, यानी sin थीटा और cosec थीटा ये दोनों कट जाएंगे, sin 55 और cosec 55 ये दोनों कट जाएंगे। इसका उत्तर आ जाएगा cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2, यही इसका फाइनल उत्तर है। अगर आपको कोणों के मान और फॉर्मूला सारे बिल्कुल सही ढंग से याद होंगे तो इसे लगाने में आपको 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये मेरी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल पक्का निश्चित बात है। आपको बस फॉर्मूलाज और सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली शुरू से देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 14वां क्वेश्चन, और इस वीडियो में जो है अभी इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक पार्ट और है। इसमें cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और cot 78 डिग्री। अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन लगाए तो यानी इससे समझ में आ रहा होगा। 78 और 12, 78 और 12 90, 78 और 12 कितना होता है, 90 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में पूरक कोण वाला फार्मूला। और 38 और 52 कितना होता है, 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में पूरक कोण वाला फार्मूला। और cot 60 की तो वैल्यू होती है, cot 60 की वैल्यू tan 60 की विपरीत होती है। tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, क्योंकि cot tan का प्रतिलोमानुपात होता है, यानी cot में जो tan में चीजें होती हैं, यानी आधार tan में जो चीजें होती है लंब बटे आधार, उसमें अंश ऊपर हो जाता है, हर नीचे हो जाता है, आधार बटे लंब हो जाता है। बिल्कुल सही, ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। cot 12 दे रखा है, cot 12 को हम क्या करते हैं, cot 90 माइनस 78 कर लेते हैं। इसके बाद cot 38 दिया है, cot 38 को हम क्या कर लेते हैं, 90 माइनस 52 कर लेते हैं। इसके बाद cot 52 दिया है तो cot 52 को यूं ही लिखा रहने देते हैं, और cot 60 डिग्री दिया है इंटू cot 78 डिग्री। अब हम देखते हैं cot 90 माइनस 78 यानी tan 78, इसके बाद cot 90 माइनस 52 यानी tan 52, इसके बाद cot 52 तो ऐसे ही लिखा रहने दो। इसके बाद cot 60 डिग्री यानी 1/√3 इंटू cot 78 डिग्री ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं, tan 78 इंटू cot 78, tan 78 इंटू cot 78, जैसे sin थीटा इंटू cosec थीटा एक था, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा भी 1 होता है, क्योंकि cot थीटा ये हो जाएगा 1/tan थीटा, और ये आपस में कट जाएंगे, एक आ जाएगा। तो tan 78 इंटू cot 78 आपस में कट गए, tan 52 इंटू cot 52 आपस में कट गए, फाइनल उत्तर आ गया 1/√3, दैट इज 1/√3। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ आपके 14 प्रश्न जो हैं वो सॉल्व हो गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो आपके होमवर्क के हैं उनमें से जो 15वां प्रश्न है उस पर आते हैं। होमवर्क के सारे क्वेश्चन आपका जो वीडियो है पिछला वाला उसमें मौजूद है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 15वें क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है cos 15 इंटू cot 35 डिग्री, cot नहीं है सॉरी cos है, ये भी यहाँ पर भी cos 15 इंटू cos 35 इंटू cosec 55 इंटू cos 60 इंटू cosec 75 डिग्री। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर cosec 55 और cosec 75 दिया है, तो हम यहाँ पर भी बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, साइन में बदल लेंगे, इसको भी साइन में बदल लेंगे और दोनों कट जाएंगे, फाइनल आंसर cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी।
यानी जब हमने देखा cos 15 डिग्री तो ये 90 माइनस 75 कर सकते हैं, cos 90 माइनस 75 साइन 75, cos 35 डिग्री यानी cos 90 माइनस 55 यानी साइन 55। आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। cos 15 डिग्री दिया है, इसे cos 90 माइनस 75 कर लिया इंटू cos 35 दे रखा है तो cos 90 माइनस 55 डिग्री कर लिया। इसके बाद गुणे में लिख लिया कोसेक 55 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री और इंटू कोसेक 75 डिग्री। आइए देखते हैं cos 90 माइनस 75 यानी ये साइन 75 हो जाएगा इंटू cos 90 माइनस 75 माने ये भी साइन 75 हो जाएगा। इसके साथ कोसेक 55 डिग्री हमें दे रखा है, ये 75 डिग्री 55 कर लीजिएगा जो इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं cos 60 डिग्री हो जाएगा ये और कोसेक 75 डिग्री ये अलग से दे रखा है आपको। अब आप देखेंगे तो साइन 75 और कोसेक 75 का जो गुणनफल होगा वो 1 हो जाएगा। साइन 55 और कोसेक 55 का जो गुणनफल होगा 1 हो जाएगा और अंत में जो उत्तर आ जाएगा वो होगा cos 60 डिग्री, जिसका मान होता है 1/2। इसके बाद हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन जो है वो cos 58/sin, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऊपर वाला बदल लीजिए, नीचे का बिल्कुल सेम टू सेम। cos 58 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 22 और बटे में है हमारे पास sin 22। इसी के साथ प्लस लगाया, यहाँ पर ले लिया साइन 90 माइनस 68 और अपॉन में cos 68। अगर आप इन सभी के योग को करेंगे तो ऊपर नीचे 90 डिग्री होगा, इसीलिए तो हम इसमें पूरक वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। माइनस करेंगे तो हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर cos 38 और cosec 52 है। अगर हम cos 90 माइनस 52 करते हैं तो sin 52 बनेगा, sin 52 और cosec 52 का मान 1 हो जाएगा। और नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे 18 और 72 का योग हो जाएगा 90 और 55 और 35 का हो जाएगा 90। नीचे में बिल्कुल वही प्रक्रिया करनी है, tan 90 माइनस 72 और tan 90 माइनस 55 और इसको काट पीट के बराबर कर देना है जो भी आ जाए। देखते हैं जरा, cos 38 डिग्री दिया गया है तो cos 38 को हम लिख लेंगे 90 माइनस 52, क्योंकि 52 और 90 में से 52 जाएगा 38 बच जाएगा इंटू कोसेक। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझ के काम करिएगा जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। tan 90 माइनस हो जाएगा 72 डिग्री, ये 18 बच जाएगा, यहाँ पे 90 में से 72 जाएगा। इसके बाद tan 35 है तो tan 90 में से जब हम 55 घटा देंगे तो अंततः आ जाएगा tan 35 डिग्री। इसके बाद हमारे पास मौजूद है tan 60 डिग्री और इसके बाद हमारे पास है tan 72 और इसके साथ साथ tan 55 डिग्री। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, रुक जाइए ऊपर से देखते हैं, ये पूरा सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए दिक्कत आपको लग रही होगी ना, है कोई नहीं। यहाँ पर क्या आया, साइन 22 डिग्री ऊपर हो गया और नीचे भी यही है साइन 22 डिग्री। इसी के साथ प्लस ये हो गया cos 68 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और बटे में भी cos 68 डिग्री। जब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हो गया साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री। cosec 52 डिग्री तो पहले से हमारे पास मौजूद है, इसको ऐसे ही लिख लिया। ये आप समझ पा रहे होंगे, साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपॉन में tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा यानी cot 72 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा cot 55 डिग्री इंटू tan 60 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और tan 72 डिग्री लिखा है तो इसको tan 72 लिख लेते हैं और यहाँ पर tan 55 लिख लेते हैं। इसके बाद जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर cot 72 इंटू tan 72, अभी आपको मैंने बताया था tan इंटू cot, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, इसलिए ये बिल्कुल सेम टू सेम एंगल है, इसलिए इनका मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर cot 55 और tan 55 को जब गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और अंत में tan 60 बच जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम, ऊपर से कट गया, ये 1 आ गया, यहाँ पर भी ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा और माइनस ऊपर साइन 52 और cosec 52, ये 1 बच गया और नीचे से फाइनली जो बचेगा वो tan 60 बचेगा। tan 60 बचा खाली, tan 60 का मान होता है √3, तो हमने ऐसे करके इसे लिख दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1/√3 ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अगर एलसीएम में आंसर दिया होगा तो 2√3 माइनस 1/√3 कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको रेगुलरली लगाते रहेंगे तो आप इनमें निश्चित ही बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में आप गणित में भी बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। अब हम जरा इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन की तरफ। जब हम 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे 17वें प्रश्न में साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री दिया गया है, माइनस 2 cos 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री दिया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर ऊपर 90 माइनस 20 कर लेंगे तो cos 20 हो जाएगा, cos 20 से cos 20 कट जाएगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, कोसेक 20 अपॉन सेक 70 यानी कोसेक 90 माइनस 70 माइनस सेक 70 और अपॉन सेक 70 यानी ये भी 1 हो गया। और माइनस माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर, 2 cos 70 इंटू कोसेक 70 है, cos 70 को cos 90 माइनस 20 करेंगे साइन 20 हो जाएगा, और साइन 20 इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 उत्तर आ गया 2, उत्तर आ गया 0। यहाँ पर देखते हैं जरा जो क्वेश्चन दिया गया है साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री को हम क्या करते हैं 70वें क्वेश्चन में, साइन 90 माइनस 20 कर लेते हैं, अपॉन में cos 20 दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है दूसरे वाले क्वेश्चन में, यानी साइन 20 दिया है तो साइन 90 माइनस 68 कर लेते हैं और अपॉन में कर लेते हैं cos 68 डिग्री। रुक सॉरी, यहाँ पर तो 90 माइनस नीचे सेक 70 दिया गया है तो ऊपर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 70 डिग्री। अब जो यहाँ पर 90 माइनस 70 डिग्री हुआ, गड़बड़ हो रही है सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, कोसेक 90 माइनस 70 डिग्री हो गया और नीचे सेक 70 डिग्री हो गया। इसके बाद जो माइनस करके दिया गया है टर्म, वो माइनस वाला टर्म दिया गया है 2 cos 70 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री। तो अब की बार कोसेक को बदल के देखते हैं, कोसेक को बदलेंगे तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 70, कोसेक 90 माइनस 70। जरा ध्यान से देखिएगा, अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर साइन 90 माइनस 20 किया था तो ऊपर तो हो गया cos 20, अपॉन में भी हो गया cos 20 और प्लस कोसेक 90 माइनस 70 यानी यहाँ पर सेक हो गया, यानी सेक 70 हो गया, अपॉन में भी सेक 70 हो गया। इसके साथ साथ जब माइनस का साइन लगाया हमने तो हमने ये देखा माइनस का 2 इंटू cos 70 तो ये दे रखा है, और ये जो कोसेक 90 माइनस 70 किया है ये सेक 70 हो जाएगा। क्या सेक 70 हो जाएगा दोस्तों, और cos इंटू सेक, अगर cos थीटा इंटू सेक थीटा दिया गया है तो उसका मान भी 1 होता है, ये 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा उत्तर इसका। 17वें क्वेश्चन का जो उत्तर आ गया वो 0 आ गया। इसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से, cos 80 है यानी cos 90 माइनस 10, cos 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10 आ गया। इसके बाद हम जब देखते हैं प्लस cos 59 इंटू कोसेक, cos 59 है तो cos 90 माइनस 31 कर लेते हैं इंटू कोसेक 31 डिग्री कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा यानी साइन 10 अपॉन भी साइन 10 और प्लस cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा माइनस साइन 31 इंटू कोसेक 31 डिग्री, यानी साइन से साइन कट गया माने 1 बच गया, प्लस साइन इंटू कॉस, इन दोनों को अगर काट देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस 1 2 आ गया। ये 18वें क्वेश्चन का उत्तर आ गया 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, ताकि आप नोट कर सकें, ठीक है ना। रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको लाइक जरूर करिए और इन वीडियोस को हर शून्य से साथ उस शून्य वाले छात्र के पास पहुंचाइए जो गणित में बेहद कमजोर है, ताकि वो भी शून्य से शिखर तक का सफर हमारे साथ मिलकर कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ मौजूद बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हर एक वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आता है 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में मैं प्रश्न नहीं नोट करूंगा, सीधे सॉल्यूशन करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री, इसको आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। sin 68 डिग्री माइनस sin 90 माइनस 22, sin 90 माइनस 22 यानी cos 22 यानी cos 22 अपॉन cos 22, ये दोनों कट जाएंगे, अंत में उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं माइनस 2/5 दिया गया है, 2/5। यहाँ पर cot 15 है, नीचे cot 75 tan 75 है। क्या 75 और 15 का योग 90 होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर पूरे कोणों वाला फॉर्मूला लगाते हैं, cot 90 माइनस 75 tan 75 हो जाएगा, tan 75 tan 75 ऊपर नीचे कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा। इसमें जो फाइनल बचेगा वो सिर्फ ये संख्या बचेगी जो कि 2/5 है। माइनस करते हैं, माइनस का साइन लगाया, देखते हैं यहाँ पर इंटू 3 tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 3 गुणा 1 हो गया। यहाँ पर शॉर्ट में कर लेते हैं, 3 गुणा 1 इंटू tan 20 है तो tan 70 होगा, tan 20 है तो tan 70 होगा, tan 20 और tan 70 दिया गया है, यानी 70 और 20 का योग 90 डिग्री। tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70, tan 90 माइनस 70 cot 70 इंटू tan 70 1 हो जाएगा, 1 और गुणे में 1 आ गया, यानी ये और ये पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम tan 40 और tan 50 देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। tan 90 माइनस 50 यानी cot 50 इंटू tan 50 1, इसका उत्तर कितना आ गया 3 माइनस का 3, इधर वाले पोर्शन से 3 मिलेगा ऊपर और नीचे 5 दिया गया है, यानी उत्तर आ जाएगा 3/5। जब ये 3/5 आ गया, इसका एलसीएम पूरे का लेंगे तो 1 5 5 का एलसीएम आ जाएगा 5, 1 5 5 यानी 2 5 10,
-5 एकम 5 2 हो जाएगा और 5 एकम 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर 10 - 5 हो जाएगा, ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस का साइन जब लगा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। 10 में से 5 गया, 5 बचा और 5/5 का मान हो गया 1। इस तरीके से ये 19वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखने में काफी बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया और एक उत्तर आया, जिसमें हमें लगभग पेन नहीं चलाना पड़ा, सारा का सारा हमने अपने दिमाग से किया। अगर आप थोड़ा दिमाग को संतुलित कर लेंगे तो ये भी पेन जो आपने चलाया है ये भी नहीं चलाना पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले प्रश्नों की तरीके से। देखते हैं बिना पेन चलाए इसे कैसे हल किया जा सकता है। sin 18/cos 72, sin 18 यानी sin 90 - 72, sin 90 - 72 cos 72 और cos 72 ये हो गया 1 हो जाएगा। cos 72/cos 72 1 आ गया। यहाँ पर एक हमारे मन में नोट है +√3 ये दिया गया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आगे बढ़ते हैं। tan 10 दिया है, tan 80 दिया है, यानी tan 90 - 80 ये हो जाएगा cot 80, cot 80 × tan 80 1 हो जाएगा। tan 30 और tan 40, tan 30 और tan 40 ये जो दे रखा है tan 30 और tan 30 की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम tan 30 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। tan 40 × tan 50, tan 40 × tan 50, 50 और 40 इस छेड़छाड़ इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि 30 और 40 का योग 90 नहीं होता। पूरे कोणों वाला फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं कोणों में लगता है जिनका योग 90 डिग्री होता है। tan 40 × tan 50, क्या 40 और 50 90 होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर tan 90 - 50 करेंगे तो cot 50 हो जाएगा, cot 50 × tan 50 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी एक, ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएंगे, फाइनली बचेगा tan 30। जब tan 30 को देखेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3, 1/√3 × √3 1 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही, फाइनल उत्तर आ गया 1 + √3 इंटू अंदर ब्रैकेट से आ गया √3, √3 से √3 कट गया, 1 बच गया, यानी 1 + 1 - 2। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हमने बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पूरा प्रश्न हमने मन में सॉल्व किया। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मन में उड़ा पाएंगे, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वें प्रश्न में भी पेन का यूज नहीं करेंगे और उसके बगैर पेन का यूज करें ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं 21वें क्वेश्चन को। जब 21वें प्रश्न पे हम आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 7 cos 55 डिग्री अपॉन 3 sin 35 डिग्री दिया गया है। 7 cos 55 डिग्री अपॉन 3 sin 35 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्या 55 और 35 का योग 90 है? बिल्कुल है, यानी ये दोनों पूरक कोण है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो cos 90 - 35 कर लेंगे, sin 35 हो जाएगा और sin 35 आपस में कट जाएंगे, यानी ये 1 हो जाएगा अपॉन में, मतलब ऊपर इन दोनों का अनुपात जो है 1 हो जाएगा और 7/3 हमारे पास बचेगा। यहाँ पर 7/3 बचा हुआ है, रोके रखते हैं। इसके बाद माइनस 4/3 दे रखा है। यहाँ पर पहले नीचे वाला सॉल्व करिए। नीचे देखिए tan 5 है तो tan 85 है, tan 5 है तो tan 85, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ये गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, पहले से समझ लीजिए। tan 5 और tan 85 अगर एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं और उनके कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी उनका गुणनफल सदैव 1 होगा, यानी उनका गुणनफल सदैव 1 होगा। अगर एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके कोणों का योग 90 डिग्री तो उनका गुणनफल सदैव 1 होगा। ध्यान से देखिए, tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री। अगर इसे लिखेंगे tan 90 - 85 डिग्री यानी cot 85, cot 85 × tan 85 1। दूसरा वाला देखिए 25 और 75 का योग 90, यानी इनका भी गुणनफल 1 हो जाएगा। ऊपर देखते हैं, ऊपर cos 70 और cos 20। cos 70 को क्या करेंगे? cos 90 - 20, cos 90 - 20, cos 90 - 20 sin 20, sin 20 × cos 20। जब sin थीटा × cos थीटा होता है उसका उत्तर 1 हो जाता है, इसलिए ये पूरे का पोर्शन 1 आ जाएगा और ये 4/3 बचेगा। ये 7/3 - 4/3, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 आ जाएगा और उत्तर 1 आ जाएगा। देखिए फाइनल वाला सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। 7/3 - 4/3, इसका एलसीएम 3, 7 - 4 ऊपर हो गया, यानी 3/3 और इसका फाइनल उत्तर आ गया है। इस तरीके से हमने ये जो 21 क्वेश्चन थे होमवर्क के पार्ट नंबर 6 के सॉल्व किया। अगर आपने पार्ट नंबर 6 हमारा चैनल का नहीं देखा है, हमारे वीडियो नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। उसमें सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से लगाने का तरीका बताया गया है, वो भी बेसिक तरीके से, कोई भी शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो नए आगामी वीडियोस हैं, क्योंकि उन 3 फार्मूलाज पे बेस्ड हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज माने जाते हैं, उनको देखना ना भूलिए। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ एग्जामिस्तान से। धन्यवाद, थैंक यू।